दोस्तों, इसे पढ़ें, इसका मजा लें। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उन किताबों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, अभी चाहे तो दिखा देंगे, मेरे पास जितनी किताबें प्रकाशित होती हैं वो तमाम किताबें उपलब्ध होती हैं, मगर मैं जिक्र उन्हीं किताबों का करता हूं जिन किताबों को मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ता हूं, उनका लुत्फ उठाता हूं और चाहता हूं कि आप भी उनका लुत्फ उठाएं और उनके जरिए आप एक से एक शानदार फिल्में देखें। दोस्तों, जो आप हिंदुस्तानी सिनेमा देखने के शौकीन हैं और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर फिल्में देखना चाहते हैं, तो आपको जो चालू समीक्षाएं हैं, जो चालू रेटिंग्स हैं कि 3.5, 4.5, 5 कितने स्टार दिए गए, इस सब के जानकारी के द्वारा और कितने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, 500 करोड़ रुपए कमा लिए, इस सब से आप फिल्में देखते हैं, इन सब की जानकारी से फिल्में देखते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कुछ ऐसी फिल्में भी देखिए जिन्हें अच्छा सिनेमा देखने वाले बड़े दिल से देखते हैं और उनके बारे में बड़े दिल से बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। ऐसे लोगों में एक नाम है डॉक्टर जवरी मल पारख का। उनकी ये किताब है जो पिछले साल आई है। इसे प्रकाशित किया है नई किताब प्रकाशन ने और इसकी कीमत भी कोई बहुत खास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 275 रुपया इसकी कीमत है, जबकि ये किताब 200 से ज़्यादा पृष्ठों की ये किताब है। और इस किताब में उन्होंने मूल रूप से तो नए से नए जमाने के सिनेमा का आकलन किया है, आज की फिल्मों के बारे में अधिक से अधिक बताया है, मगर वे संदर्भ बहुत पहले से लाकर नए संदर्भों से जोड़ते हैं। और इस समय जो बहुत खास खास फिल्में बनी हैं जिन्होंने हमारे समाज को प्रभावित किया है विविध रूपों में और बदलते यथार्थ के स्वरूप को जवरी मल पारख साहब ने, जो मेरी ख्याल है दिल्ली विश्वविद्यालय में या जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, दोनों में से कहीं रहे हैं, और मैं उनके घर गया हूँ, उनके यहाँ बैठा हूँ, उनसे बात की है, और वो मेरे स्वर्गीय पत्नी के साथ उन्होंने कई वर्ष अध्यापन किया है अमरोहा में, और बहुत ही मीठी जुबान बोलने वाले और वैसे ही मीठी जुबान में लिखने वाले, हिंदी सिनेमा को चाहने वाले व्यक्ति हैं। और उनकी ये किताब बड़ी खूबसूरती से मेरे दोस्त ने छापी है, जो इसके प्रकाशक हैं, यानी मेरे दोस्त हैं वो, ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है। किशन कालजई साहब वो नई किताब प्रकाशन चलाते हैं और बहुत 2 पत्रिकाएं भी निकालते हैं, एक संवेद और दूसरी, अब नाम उसका भूल रहा हूँ, शायद समकाल है, इस तरह का पत्रिका है। और तो जो संवेद है वो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और वो साहित्यिक पत्रिका है। तो वो किशन कालजई साहब प्रकाशन भी चलाते हैं, रहने वाले तो वो बिहार के हैं, मगर वो दिल्ली में भी रहते हैं। और उनकी श्रीमती कुमकुम कालजई वो भी बहुत उनके साथ सहयोग करती हैं और पति पत्नी मिलकर बहुत खास ढंग से काम किया करते हैं। और इस किताब में विशेष रूप से उन्होंने, मैं आपको अंदर के कुछ दृश्य दिखा दूं कि हिंदी सिनेमा में बदलते यथार्थ की अभिव्यक्ति, और देखिए कवर भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और जिसमें आधुनिक काल की फिल्मों के बारे में आप जो बहुत
प्रसिद्ध फिल्में हैं जिन पर बहुत बातचीत हुई, जिन पर बहुत झंझटें हुई, जिनमें एक पद्मावत है कि पद्मावत की असलियत क्या है, उस पर जो कुछ संघर्ष हुआ उसकी असलियत क्या है, और आर्टिकल 15 के बारे में ज़रूर उन्होंने बहुत ही चलताऊ ढंग से लिखा है, जिसका मुझे अफसोस है। परंतु उन्होंने दो फिल्मों की जो तुलना की है, और दो फिल्में जो इस समय बड़ी चर्चित हुई, जो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी। पहली फिल्म है मुल्क, जो अनुभव सिन्हा साहब की फिल्म है और अद्भुत फिल्म है, और दूसरी फिल्म है राजी, जो मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म है, जो गुलजार साहब की बेटी हैं, और उस बिटिया ने बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है राजी। और बड़े प्रकारांतर से उसने, बड़े बारीकी से मेघना गुलजार ने यह साबित किया है कि यह जो राष्ट्रवाद है ये कितना छद्म रखता है। और जब अंत में वह कहती है, जो उसकी नायिका है जिसका नाम है राजी, और जो कॉलिंग सहमत नाम से लिखे गए उपन्यास पर बनी है, उस उपन्यास से बेहतर फिल्म बनाकर मेघना गुलजार ने दी है। और सहमत का ही नाम है राजी। सहमत यदि आप हिंदी में कहेंगे तो उर्दू में कहेंगे राजी। हमें अपने एक बुजुर्गवार कवि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह की याद आ जाती है कि जब वो कहते हैं कि हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। तो यह जो नकली झंझट खड़ी की जा रही है, यह नकली झंझट कैसे आर्टिस्ट बदल देता है, नष्ट कर देता है। कहते हैं इस झंझटों से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तो प्यार से चलती है, मोहब्बत से चलती है, अपनेपन से चलती है, अपने दुश्मन को भी अपना बना के चलती है। मगर जो बेवकूफियां होती हैं वो अपनों को भी पराया बना देती हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है, वही लोग कह रहे हैं जो ये झंझटें खड़ी कर रहे हैं, वही लोग, उन्हीं के बड़े बड़े जो बड़े मुकुटमणि हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को अलग किया ही नहीं जा सकता, और कह रहे हैं कि 99% मुसलमानों के तो आदि पुरुष हिंदू ही हैं और उन्हीं के लिए लड़ भी रहे। तो ये जो दोधारी तलवार है, ये दोधारी तलवार, राष्ट्रवाद की जो दोधारी तलवार है, इसको राजी की नायिका अंत में कहती है कि जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ गंवा देती है, यहाँ तक कि अपने पति तक की कुर्बानी दे देती है, वही अंत में कहती है कि मुझे अपने घर की याद आ रही है। सब कुछ मिल जाता है, घर नहीं मिलता। यदि आप देखें तो इस समय के बहुत बड़े बड़े लोग जिन्हें सब कुछ मिल गया है, वो अपने घर से दूर हैं, अपने घर से अलग यदि आप खड़े हैं, यदि, और जितना आदमी घर से दूर होता जाता है उतना ही घर की बात करता है। आज जब संयुक्त परिवार की बात बहुत हो रही है, तब संयुक्त परिवार तो छोड़ दीजिए, कई पीढ़ियों का साथ रहना तो छोड़ दीजिए, पति पत्नी तक साथ नहीं रह रहे हैं। पति पूना में नौकरी कर रहा है, पत्नी जबलपुर में पड़ी हुई है, और वे व्हाट्सएप पे मिल लेते हैं, वर्चुअल उनमें मोहब्बत हो जाती है, और जो साक्षात मोहब्बत है वो न जाने कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। तो जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो कैसे खो जाता है, ये बहुत खूबसूरती से इसके कई कई अध्यायों में जबरीमल पारख साहब ने बताया। और वे, मैं मानता हूं कि वो नई फिल्मों के बारे में लिखते तो बहुत गंभीरता से हैं, मगर कहीं कहीं उनके विचार जो हैं उस रस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जो रस वस्तुतः वे 70s, अधिक से अधिक 80s तक के सिनेमा में पाते, मगर वो बार बार पीछे लौट जाते हैं। बिमल रॉय के सिनेमा में, राज कपूर के सिनेमा में वे बार बार दोहराने लगते हैं, आवारा को बार बार दोहराने लगते हैं, 2 आंखें 12 हाथ को,
वे बार बार दोहराने लगते हैं सुजाता को, यानी उन्हें याद आते हैं शांताराम, बिमल रॉय, राज कपूर, कभी कभी गुरुदत्त भी याद आते हैं, मगर जरा कम याद आते हैं। पर ये तुलनात्मक रूप से वो किस तरह से कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा रही हैं। पर इन फिल्मों को नई पीढ़ी के लोगों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, वरना जो ये भूचाल आ रहा है बाहुबली का, जो RRR चल रहा है, और जो आपके वो पुष्पा आ रहा है जो कह रहा है कि फ्लावर न समझना, मैं तो फायर हूं, तो ये जो भूचाल आ रहा है ये पहले भी आता रहा है, कोई नई बात नहीं है। 1948 में, मेरा से ख्याल 1948 से 1949 हो सकता है, वैसे है 48, SS वासन साहब चंद्रलेखा लेके आए थे, और उस समय चंद्रलेखा ने जो तूफान बर्पा किया था वो बाहुबली ने नहीं किया। आज उतनी दूर तक जहां तक चंद्रलेखा गई वहां तक बाहुबली नहीं पहुंच पाई, और आगे भी नहीं पहुंच पाएगी। 2-4 साल 6 साल से ज्यादा की जिंदगी नहीं है इनकी। चंद्रलेखा आज भी जो उस जमाने के दर्शक हैं वो आज भी याद करते हैं। वह जो तलवारबाजी है रंजन की, वह आज मुमकिन नहीं है कि इनमें से कोई भी, किसी भी किस्म का कोई भी कितना भी बलशाली एक्टर है वो करके दिखा दे। वो 1935 की जो हंटर वाली थी, वो जो होमी वाडिया थे, उनका जो कृतित्व था, जो जीवंत कृतित्व था, वो वर्चुअल नहीं था। तो जो प्लास्टिक संसार है और जो असली कठोर संसार था, जिसमें एक औरत कूदती हुई तलवारबाजी किया करती थी रेलवे पर, रेलवे की बोगियों पर, वो जो शेर के मुंह को फाड़कर अपनी गर्दन डाल देती थी, वो हंटर वाली आज मौजूद नहीं है। पर एक नए ढंग का सिनेमा बन रहा है, एक नए ढंग की जैसे दुनिया आपने बनाई है, वैसे ही हिंदी फिल्मकारों ने नए ढंग का सिनेमा बनाकर भी आपके सामने रख दिया है। और उसका बहुत खूबसूरत असेसमेंट यदि आप पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अच्छी अच्छी फिल्मों के पास तक जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जबरीमल साहब की ये किताब जरूर से जरूर पढ़िए, आप बहुत आनंद पाएंगे। और जब आप नए सिनेमा को देखने जाएंगे तो आप वह समझ पाएंगे जो आपको समझना चाहिए, जो आपके आनंद को चौगुना बना देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पारक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत शानदार किताब के लिए। दोस्तों, इसे पढ़ें, इसका मजा लें। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उन किताबों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, अभी चाहे तो दिखा देंगे, मेरे पास जितनी किताबें प्रकाशित होती हैं वो तमाम किताबें उपलब्ध होती हैं, मगर मैं जिक्र उन्हीं किताबों का करता हूं जिन किताबों को मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ता हूं, उनका लुत्फ उठाता हूं और चाहता हूं कि आप भी उनका लुत्फ उठाएं और उनके जरिए आप एक से एक शानदार फिल्में देखें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।